की हरकत देखिए आप, देखिए पुलिस की वैन में चढ़ चुका है ये। हम भी जाएंगे, हमको भी लेके चलिए। नहीं, हमको भी लेके चलिए। क्यों अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं? हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मांग है और क्या चाहती है? हम लोग को न्याय दीजिए, सरकार हम लोग को न्याय दिए और हम लोग जितना भी हम लोग किस बात का न्याय देती बताइए, मतलब क्या परीक्षा क्या गड़बड़ी हुई है, किस किस जीपीएससी का एग्जाम पूरा लीक हुआ है, उसका हम लोग को न्याय चाहिए। क्या मांगे हैं आप? मांग हम लोग का था कि जो जेपीएससी और जेएसएससी का जो पेपर को बेचने का जो मांग है वो हम लोग चाह रहे थे कि ईडी और सीबीआई से इसकी जांच करा के जल्द से जल्द स्थगित करके नया परीक्षा लिया जाए। पेपर तो इस बार बेचा ही नहीं गया, इस बार 14वीं जेपीएससी जी स्कॉलरशिप चाहिए, इस्तीफा चाहिए और क्या चाहिए? इस्तीफा चाहिए हम लोग को, अब जल्दी अपना न्याय चाहिए। इस्तीफा क्यों चाहिए? आंदोलन करेंगे। इस्तीफा क्यों चाहिए? ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये छात्रों के आंदोलन इस्तीफा को क्यों चाहिए बताइए? ये भ्रष्टाचारी सरकार है। हम कई सालों से देख रहे हैं जेपीएससी पेपर लीक घोटाला, स्कॉलरशिप घोटाला, ना सड़कें हैं, ना अच्छा डेवलपमेंट है सर, ना स्कूल जर्जर है, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सब खराब है सर। हम सरकार के पीरियड में एक भी एग्जाम सही से लिया नहीं गया। 13वीं जेपीएससी 11वीं और 13वीं तो कह रहे हैं, वो दावा तो नियुक्ति भी कर दी है। कहते हैं ना, जब लड़ाई खत्म होती है तो श्रेय लेने बहुत लोग पहुंच जाते हैं। ऐसा ही कुछ मंजर जो है झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। पिछले 14-15 दिनों से जो छात्र भूखे प्यासे बारिश के बीच भीगते हुए और उनको समर्थन पूरे देश भर से मिल रहा है, वो छात्र जेपीएससी जेएसएससी के रिफॉर्म के लिए, सीबीआई जांच के लिए जो गड़बड़ी हुई है उसके, और इसके साथ साथ जो परीक्षा है 14वीं सिविल सेवा परीक्षा, उसके रद्द करने को मांग को लेकर छात्र आंदोलनरत हैं। अनशन पर देवेंद्रनाथ महतो पिछले एक हफ्ते से बैठे हुए हैं। उसके बाद छात्र जो और अन्य 5-6 छात्र हैं वो भी अनशन पर बैठ गए, उनके भी 3-4 दिन हो चुके हैं। अब कल सरकार ने पहली वार्ता की शाम में छात्रों से, छात्रों का एक गुट है जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म मंच, उनसे बात की। आज जेएल के जो देवेंद्रनाथ के सपोर्ट समर्थन में बैठे हैं छात्र, उनके खेमे से बातचीत हुई है अभी। और इस बीच एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है सीएम आवास घेराव करने का जो है सीएम आवास घेराव करने के लिए यहाँ पे पहुंची है। ये जगह राजधानी रांची का मोराबादी क्षेत्र है, यहाँ पर सिद्धू कानू पार्क है, ठीक इसके थोड़े से आगे में जो है सीएम का आवास है। हम इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि आखिरकार इतना लेट क्यों लग गया। लेट का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू से ही मुखर होके वो छात्रों के बीच में काम करते हैं हम लोग विद्यार्थी परिषद। और अभी इस मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप लोग किस मुद्दे को लेकर आए, क्या मांग है? जेएसएससी का लेके सीबीआई मांग हो और ये जो जेपीएससी का जो एग्जाम हुआ वो रद्द हो। कितने साल से हैं इस छात्र संगठन से जुड़े हुए? 1947 से बीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कितने साल से संगठन से? मैं तो आज 12 साल से हैं। 12 साल से हैं। 26 साल से ये गड़बड़ियां आ रही हैं। 2006 से पहली गड़बड़ी पकड़ाई, जांच में तमाम चीजें। भैया मेरी बात सुनो आप। मैं मेरी सवाल तो पूरा करने दो भाई साहब। एबीवीपी बहुत पुरानी है, जब भाजपा बनी उसके बाद ये छात्र मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ, आप उस समय की जब ये नेशनल पार्टी है, मैं वो कहना चाह रहा हूँ, छात्र इकाई नेशनल तौर पे ये है, जैसे जिस तरह एक एनएसयूआई है, अलग विंग है, तो उस तरह आप लोग भी हैं। तो इतने सालों से इस तरह की धांधलियां हो रही हैं। आज जब बातचीत शुरू हो गई सरकार के बीच, उस बीच में मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये छात्र संघ की पार्टी है। और जब विद्यार्थियों पे हनन हुआ है तो विद्यार्थी परिषद हमेशा मुखर होके छात्र हित में आगे बढ़ के काम किया है। चाहे प्रोटेस्ट हो, चाहे रैली हो, चाहे भूख हड़ताल हो, कोई भी गवर्नमेंट रहे, मैं किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन झारखंड 26 साल बनने के बाद आज 13वीं या 14वीं जेपीएससी हो रहा है और जेपीएससी 14वीं हो रहा है, उसके बावजूद भी आप सही से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, सही से रिजल्ट दे पा रहे हैं। आप क्या कारण है? आज हेमंत सोरेन जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप अपने आप को बोलते हैं मैं झारखंडी हूँ, मैं जनजातीय हूँ, क्या आपने कभी सोचा है क्या कि जनजातीय क्षेत्र के बच्चे रहने वाले बकरी बेच के, अंडा बेच के पढ़ाई करने आते हैं और आपने 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख के समथिंग में आप सीट बेचने का काम कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? चलिए ठीक है, ये आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग यहाँ पे पुलिस कराई की गई है, बारिश तेज हो रही है, ये लगातार सीएम आवास की तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पाएंगे कि अभी भी जो है जद्दोजहद लगी हुई है। जो पुलिस है, जिला पुलिस, उनके साथ जो है नोकझोंक हल्की जली हुई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे, अभी थोड़ी ठीक देर पहले जो है यहाँ पर छात्रों और पुलिस के बीच गहमा गहमी थी, जब पुलिस जो है वो रोक रही थी और छात्र जो है वो जाना चाह रहे थे। अब
पुलिस जो है इनको साइड कर रही है और इनको हटा रही है यहाँ से छात्रों को। हम और भी छात्रों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो क्योंकि पुलिस जो है लगातार सीएम आवास की तरफ जाने के लिए कोई परमिशन नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप यहाँ बैठ जाओ। आप देखिए यहाँ पे इनको रोका जा रहा है, अलग अलग तरह से ये जाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासन द्वारा, जो रोका जा रहा है। क्या भाई, आज इतने दिन हो गए, आज इतने दिन बाद एबीवीपी वाले आए हैं। एबीपी पहला दिन से है। कहाँ है एबीपी सेवा भी किया है। देखिए एक व्यक्ति को आप तस्वीरों में दिखाइए साक्षी, एक व्यक्ति को डिटेन करके ले जाया गया है। इनके जो समर्थक हैं, कौन है भाई जिनको ले जाया जा रहा है? देखिए अभी लगातार जो है ये पुलिस और इनके बीच में हाथापाई जारी है। और देखिए एक को डिटेन करके ले जाया जा रहा था, उस बीच समर्थक है और जो पुलिस है वो लगातार उनके बीच में हल्की नोकझोंक जो है वो जारी है। आप देखिए एक तरफ जो छात्र हैं वहां पर जो मांगों को लेकर बैठक कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, 14-15 दिनों से अनशन कर रहे हैं, 4-5 दिनों से, एक हफ्ते से देवेंद्र नाथ महतो बहुत ही बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं। और एक तरफ है ये दूसरा आंदोलन, वो भी तब जब बातचीत के रास्ते खुल चुके हैं, बातचीत 2 चरणों में हो चुकी है और उस बीच एबीवीपी इस तरह पहुंचती है, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करती है। तो आप सोचिए कि एक तरफ छात्र जो है इतनी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और इस तरह जो है यहाँ पे जो छात्र, क्या कह रहे हो भाई? यहाँ पे छात्रों को दबाया जा रहा है। हम हेमंत सोरेन जी की आवाज तक हम लोग मांग क्या चाहते हैं। मांग क्या? जितने भी ये जेएसएससी के काले कारनामे हुए, इस पे जल्द से जल्द सीबीआई जांच की जाए और जो भी गुनहगार है उन्हें सजा। कौन सी परीक्षा? जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा। कौन सी परीक्षा? वही तो पूछ रहा हूँ। जितने भी 14वीं जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षा जितने भी है और क्या मांगे हैं? तो देखिए वो जो है पुलिस की गाड़ी के नीचे यहाँ पे लेट चुके हैं। कंटिन्यूअस तमाशा है, इनको डिटेन करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब वहाँ से जो बैरिकेडिंग है वहाँ से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे प्रशासन और जो पुलिस के जवान है वो। लेकिन इस बीच जो है एबीवीपी के छात्र जो हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ लेट चुके हैं पुलिस वैन के आगे। एक तरफ देखिए पुलिस वैन पे लगातार, साक्षी मैं कहूँगा इधर जरा कोशिश करेंगे आप, लगातार जो है लोगों को हटाया जा रहा है और डिटेन करके ले जाया कर रहा है। और हम देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी है, जिला पुलिस की गाड़ी, उसमें जो है पीसीआर वैन उसमें डाला गया है किसी लोगों को। और क्योंकि प्रोटोकॉल है सीएम आवास के चारों तरफ, जैसा कि देख सकते हैं कि पुलिस ने आगे से छात्रों को हटा चुका है, लेकिन छात्र जो है लगातार पुलिस वैन के आगे पीसीआर के आगे लेटने की कोशिश कर रहे हैं, आगे नहीं ले जा सकते, ये बार बार कह रहे हैं। और हम और भी छात्रों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब किस तरह ये लोग जो है जिद कर रहे हैं और इस तरह से ये लेट चुके हैं पुलिस वैन के आगे, बार बार लेट जा रहे हैं। कुछ युवक जो है वो आगे वहाँ लेट गए। क्या हुआ भाई, नहीं हटोगे क्या? नहीं हटेंगे भैया, वो जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक तो नहीं हटेंगे भैया। 2 लाइन का बात, 2 लाइन का बात। क्यों इस्तीफा चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? देखिए क्या गलत हो रहा है, आप आपके सामने है भैया। किन मांगों को लेकर आए हैं? हम तो भैया हम चाहते हैं बस इतना ही, आप इस्तीफा दे दीजिए, उसी के मामले में आए भैया, उससे ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा। अगर वो कर दिए ना भैया तो सब क्लियर है। क्यों इस्तीफा चाहिए, कारण तो बताओ। कारण वाला नहीं है, मेरे पास कोई कारण नहीं भैया, हमको खाली इस्तीफा चाहिए। अगर इस्तीफा दे दिए तो हम ठीक है भैया, हम कोई कारण नहीं, कारण नहीं है भैया, कारण सब जान रहा है, हम बार बार नहीं बोलेंगे, पागल जैसा नहीं बोलेंगे। हम आए 200 किलोमीटर दूर से। कहाँ से आए हो? गुमला से आए हैं, गुमला से भी अंदर से आए, 200 किलोमीटर दूर से आए भैया, हमको नहीं है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप इस्तीफा दीजिए भैया और ठीक कीजिए सरकार। उनकी तो जवाबदेही बनती ही नहीं है। हाँ कैसे नहीं बनेगी, सब कैसे बनती है बताओ भैया, हमको इस्तीफा चाहिए भैया। मेरे जो भी 200 किलोमीटर भाई बहन जो भी आए हैं सब सिर्फ यही बोलेंगे, मेरा जुबान में जो बात है, इस्तीफा चाहिए बस। क्यों चाहिए बताओ। कोई रीजन नहीं है। ठीक है चलिए, जितना मुख्यमंत्री छात्र है इनको पता भी है या नहीं है। देखिए गाड़ी अभी जो है इनको लेकर जा रही है, जो कुछ लोग डिटेन किए गए हैं उनको जो है प्रशासन लेकर जा रही है। और ये इनको डिटेन करके लेके गई है और छात्र जो है लगातार गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। अब देखिए गाड़ी पे लगातार ये चढ़ रहे हैं और पुलिस जो है लगातार इनको हटा रही है। हम और भी छात्रों से जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हो भाई? मांडर से आए हैं। मांडर से क्या मांग लेकर आए हो भाई? कुछ मांग लेकर आए थे पर दे नहीं रहा है प्रशासन का, हम लोग का पेपर रद्द हुआ तो उसी का न्याय मांगने आए हैं पर ये लोग दे नहीं रहा है। अच्छा पेपर रद्द हुआ है। हाँ तो क्या पढ़ाई करते हो भाई?
हम लोग कॉलेज अभी करते हैं, ट्वेल्थ में यहाँ पर। 12th हाँ, ये मालूम है कि जेपीएससी में जो धांधली हुई है, सीट बेची गई है, इसकी वजह से सीआईडी जांच हुई है। थोड़ा बहुत पता है पर हम लोग उतना खास नहीं जानते। हाँ। तो क्या मांग कर रहे हो, तुम क्या मांगते हो? अभी तो हम लोग उतना कुछ मांग नहीं किए हैं। तो ये मांडर और अलग अलग जगह से छात्र जो है वो आए हैं, बता रहे हैं खुद को। और साक्षी एक बार दिखाइए, वापस से नारेबाजी चालू है, छात्र जो है वापस इधर आ रहे हैं और इनसे बात करेंगे। एक बात बताइए भाई साहब, किन मांगों के साथ आए हैं? हमारा जो अभी समर्थन जेएसएससी जेपीएससी जो मुद्दा चल रहा है उसको सरकार लेट कर रहा क्या है। मुद्दा चल रहा है? जेएसएससी जो हमारा पेपर, मेरा वर्ल्ड फील्ड वर्कर का एग्जाम था, चाहे भाषा में एग्जाम था, फॉर्म भरे थे 2024 में, आ रहा है एग्जाम के एक दिन पहले, यानी 6 घंटा मात्र में मेरा आ रहा है आपका एडमिट कार्ड। बताए हम कैसे जाएंगे वहाँ पर, चाहे भाषा, ना कोई गाड़ी है, ना कोई, हम गांव में रहते हैं। ये सरकार इसको जब जरूरत पड़ता है, देखता है छात्र कर रहा है तो अचानक से निकाल देता है। अच्छा, अभी देख ये रहे हैं ये जो आप मांग कर रहे हैं, ये मांग जो पिछले 15 दिनों से छात्र हम लोग समर्थन में जा रहे थे उनके, मेरी बात सुन ये लीजिए। आंदोलन उस समर्थन में था, हम लोग समर्थन करने जा रहे थे। आप देखे आयशा वाला ने कल संगठन किया, कल जाके वो किया, उसको परमिशन मिल गया, हमको भी परमिशन था, लेकिन ये झारखंड सरकार रोक रहा है। तो ये छात्र यहाँ पे बैठ गए हैं, क्या हुआ? कुछ लोगों को डिटेन करके लेकर गए। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मार्च करने के लिए आए थे और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन थे हम लोगों से आके बातचीत किया, कहे कि आप लोग को इस तरफ नहीं जाना, आप लोग दूसरे रास्ते में जाइए। हम लोगों ने बात किया, हम लोग बोले कि क्या हम कोई आतंकवादी हैं? हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, अगर हम अपनी मांग को लेकर सड़क पे उतरेंगे तो हमें रास्ता डाइवर्ट कर दिया जाएगा क्या? राज्य सरकार तो ऐसे भी हम लोग का जीवन को डाइवर्ट करके रखी है, उसके बाद अपने प्रशासन को भेज के हमारे जो हम लोग का प्रदर्शन है उसको भी इन लोग डाइवर्ट करने का प्रयास। मांगे हैं? मांग हम लोग का था कि जो जेपीएससी और जेएसएससी का जो पेपर को बेचने का जो मांग है वो हम लोग चाह रहे थे कि ईडी और सीबीआई से इसकी जांच करा के जल्द से जल्द स्थगित करके नया परीक्षा लिया जाए। पेपर तो इस बार बेचा ही नहीं गया, इस बार 14वीं जेपीएससी जी परीक्षा में हम लोग 2023 से जो बात था, टीडीपीएल कंपनी जो अपना बेच के जितने भी परीक्षाएं की है, जो की थी उस सबको उसको ईडी और सीबीआई से जांच करा और दोषियों पर सही से सही कार्रवाई की जाए। लेकिन इनके जो डीएसपी और इनका जो पुलिस प्रशासन है हमारे कर्ताओं को डिटेन करके और थाना ले गए। क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या हम लोग आतंकवादी हैं कि अगर हम लोग अपने राज्य के मुख्यमंत्री यही मांगे तो वहाँ जो छात्र आंदोलन 15 दिनों से कर रहे हैं वो भी यही मांगे रखे हैं, तो वहाँ आप लोग नैतिक समर्थन देने के लिए? जी हम लोग का नैतिक समर्थन उनके साथ है, 10 तारीख को हम लोग भी उनके साथ रहेंगे। लेकिन बहुत लोगों का कहना था कि विद्यार्थी परिषद कहाँ है, तो हमें अपना समर्थन दिखाने के लिए आज ये हम लोगों ने कहा तो इसलिए आए। जी राज्य के लोग, राज्य के युवा पूछ रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद कहाँ है, तो हमें अपना परिचय देने के लिए मार्केट में लेके निकला। क्या मांगे? हम लोग का स्कॉलरशिप चाहिए, इस्तीफा चाहिए। और क्या चाहिए? इस्तीफा चाहिए हम लोग को, अभी जल्दी अपना न्याय चाहिए। और अभी किस मांग के साथ आए? स्कॉलरशिप तो चाहिए ही चाहिए, और जेपीएससी और स्कॉलरशिप दोनों वाले लेके आए हैं। जेपीएससी में क्या चाहते हैं? जांच तो चल रही है सरकार की। मतलब लीक होता है, जितना भी हो रहा है उसको मतलब इस्तीफा करे और अपना न्याय हम लोग को मिल जाए। मांगे क्या है? तो ये तो बता रही है स्कॉलरशिप है। और आप, हाँ, ये भाई साहब हम लोग शांतिपूर्व आंदोलन कर रहे थे, हमारे छात्र नेताओं को धक्का मुक्की किया गया, हमें सर धक्का देके गिराया गया, हमारे छात्र नेताओं को जबरदस्ती गैर संवैधानिक रूप से गिरफ्तार किया गया। हम हेमंत सोरेन जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग डटे रहेंगे। इस्तीफा क्यों चाहिए? आंदोलन करेंगे। क्यों चाहिए? ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये छात्रों के आंदोलन को क्यों चाहिए बताइए? ये भ्रष्टाचारी सरकार है, हम कई सालों से देख रहे हैं। जेपीएससी पेपर लीक घोटाला, स्कॉलरशिप घोटाला, ना सड़कें हैं, ना अच्छा डेवलपमेंट है सर, ना स्कूल जर्जर है, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सब खराब है सर। हेमंत सरकार के पीरियड में एक भी एग्जाम सही से लिया नहीं गया। 13वीं जेपीएससी 11वीं और 13वीं तो कह रहे हैं, वो दावा तो नियुक्ति भी कर दी है। नियुक्ति वो अपने दबदबा से किए हैं, अपना दबदबा से करके नियुक्ति किए हैं, हाँ, नौकरी को बेच के किए हैं। जीडी में 11 लाख हम लोग को नौकरी चाहिए, क्योंकि हम लोग जितना भी पेपर का एग्जाम का तैयारी करके एग्जाम लिख रहे हैं, सबका पेपर लीक हो रहा है। जितना हम लोग का मेहनत है सब बेकारी हो रहा है, जितना भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं सब बेकारी में जा रहा है। हम लोग को जब से झारखंड सरकार बना है तब से स्कॉलरशिप मिल रहा है ना मैया, इतना हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, तो हम लोग जाए तो जाए कहाँ जाए? पढ़ाई करते हैं, हम लोग को पैसा भी नहीं मिलता है, सरकार झारखंड सरकार पैसा भी नहीं देता। मैया सम्मान योजना तो दे रही है, हम लोग को नहीं मिलता है मैया सम्मान योजना।
जना नहीं मिलता है हम लोग को। मैं ये समझते 2 साल से स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग लड़की है, हम लोग नहीं करेंगे। नौकरी की मैया सम्मान योजना, हम लोग को नौकरी चाहिए, हम लोग को भविष्य को देखना है, हम लोग को भविष्य को देखना है, हम लोग को नौकरी चाहिए। जब से झारखंड सरकार है तब से कोई चीज का वैकेंसी नहीं आ रहा है, वैकेंसी आ रहा है फिर भी सब चीज का पेपर लीक हो रहा है। वैसा नहीं होना चाहिए। झारखंड सरकार हम लोग छात्र है, हम लोग का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद करने बैठा है झारखंड सरकार। झारखंड सरकार मुर्दाबाद। तो ये एबीवीपी के छात्र हैं जो सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे थे और इन्हें जो है बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है और कुछ छात्रों को जो है यहाँ पे डिटेन करके ले जाया गया है। अब हम आपको बता दें कि आज पिछले 14 दिनों से 15 दिनों से जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई छात्र जो हैं आमरण अनशन पर चले गए हैं, लेकिन इस बीच एबीवीपी अब आ रही है। उधर हमने देखा एनएसयूआई भी एक्टिव हो गई है, हमने देखा भाजपा के जो युवा मोर्चा है वो भी एक्टिव हो गए। सवाल सबसे एक ही है हमारा कि भाई जब वो छात्र एक फटी हुई टेंट के नीचे आधी रात को भारी बारिश में भीग रहे थे तब आपका समर्थन कहाँ था? सवाल ये है कि जब आज छात्रों ने सरकार को इतना मजबूर कर दिया बिना किसी बैनर और झंडे के तले कि सरकार आज वार्ता कर रही है, तब आप कहाँ थे? आज सारे पार्टियां, सारे जो छात्र इकाइयां हैं वो यहाँ पहुंच रही है। कोई किस तरीके से प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा जिस तरह से तस्वीरों में कि हाथापाई हुई है और धक्का मुक्की हुई है पुलिस के साथ, पुलिस के जवानों के साथ, और डिटेन करके लेके गई है। अब ये बताओ, एक तरफ वो छात्र जो हैं, आप क्या सोचते हैं कि एक तरफ छात्र जो इतने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, ना उन्होंने कहीं बैरिकेडिंग कोई तोड़ी है, ना इस तरह की कुछ चीज़ें हुई हैं, और एक तरफ ये दूसरा खेमा है जो यहाँ पर लगातार बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए पहुँच रहा है। साक्षी, आप तस्वीरों में दिखाइए। तो मेरा दर्शकों से सवाल है और तमाम छात्रों से सवाल है कि आखिरकार जब अब बात के दरवाजे खुल गए, बातचीत हो रही है सरकार और छात्रों के बीच, तब इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? और तमाम जो छात्र इकाइयाँ हैं अलग अलग पार्टियों की, चाहे वो हो, चाहे वो एबीवीपी हो या एनएसयूआई हो, चाहे आइसा हो, या तमाम जो पार्टियाँ हैं और उनके जो इकाइयाँ हैं, वो क्यों यहाँ पे आ रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं पूरे मामले को लेकर? और अब ये जो चल रहा है झारखंड में, छात्रों की मांग जब सुनी जा रही है, बातचीत हो रही है उस पर और लगातार वार्ता हो रही है, आज दूसरे चरण की वार्ता थी, और इन सब के बीच जो है अब ये प्रदर्शन यहाँ पे है। आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी साक्षी, मैं हूं विकास। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,